हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि छोटे फल जो होते हैं या छोटी सब्जियां जो होती हैं वो झड़ के गिर जाती हैं जब पेड़ से। उनके देखिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, पानी कम ज़्यादा की वजह से भी हो सकता है, बीमारी की वजह से भी हो जाता है। कई बार क्या है कि वेदर चेंजेस की वजह से भी जो पेड़ हैं या जो पौधे हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत हो, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार जो फ्रूट लोड है वो पेड़ के ऊपर ज़्यादा होता है तो पेड़ अपने सेल्फ मैकेनिज़्म के तहत ही जो फलों को गिरा देता है। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप का मतलब है जब जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है और कच्चा ही पेड़ से गिर जाता है। फ्रूट ड्रॉप देखिए, यहाँ तो उसका एक रीज़न एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन भी होता है कि जब फीमेल फ्लावर्स आते हैं लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड की यूज़ की वजह से जो गार्डन में या खेत में क्या होता है, हनी बीज वगैरह नहीं आती, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आते, पॉलिनेशन नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे भी जो हमारा फल है जब वो मटर के दाने का साइज़ का होता है तब वो झड़ के गिर जाता है। और एक दूसरे या तीसरे हफ्ते में होता है उसके बाद, जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। पेड़ या पौधा किसी भी चीज़ के स्ट्रेस के अंडर है, चाहे वो पेस्ट अटैक है, इंसेक्ट अटैक है, फंगल डिजीज़ है, या वेदर में कुछ चेंजेस हो गई हैं एक्सट्रीम में जिसमें जो ट्री है अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाया, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, खाद पानी अगर पौधे को प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फ्रूट ड्रॉप के। तो आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो दोनों तरह के फ्रूट ड्रॉप में हेल्प करती है कि आपके जो प्लांट्स हैं उसमें फीमेल फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं होती, तो इस वजह से जो वो फीमेल फ्लावर्स हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। एक केस ये होता है कि पॉलिनेशन तो हो जाती है लेकिन जो फल है वो मैच्योर नहीं होता, वो पकता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होकर ही वो पेड़ से झड़ के गिर जाता है कच्चा ही। तो उस केस में एक होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसका यूज़ आपको एक ही बार करना है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपने अपने पौधे की जड़ों में दे देनी है और फिर उसके बाद आपने हफ्ता 10 दिन वेट करनी है। तो एक डोज में ही आप देखेंगे कि जो आपके गार्डन में पॉलिनेशन भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो फल हैं वो बड़े होने भी शुरू हो जाएंगे, उनका झड़ना भी बंद हो जाएगा, वो पेड़ से झड़ के गिरेंगे नहीं, फल पेड़ पे लग के ही वो अपने पूरा जो साइज़ है उस तक ग्रो करेंगे और फिर उसके बाद गिरेंगे पेड़ से, या उसके बाद जैसे भी मतलब वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज में या राइपनिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे। प्री मैच्योर फ्लावर ड्रॉप होता है कि जो फल है वो अपने मैच्योरिटी के स्टेज पे नहीं पहुंचा, राइपनिंग के स्टेज पे नहीं पहुंचा और पहले ही छोटे साइज़ का ही गिर गया, या तो वो एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन की वजह से गिर गया या किसी स्ट्रेस की वजह से गिर गया। तो दोनों ही केसेस में जो मेडिसिन काम करती है, मेडिसिन का नाम है सिमिसीफ्यूगा। ये मैंने एफिड्स के लिए भी बताई थी कि जब एफिड्स अटैक करते हैं यंग लीव्स को, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ग्रीन कलर के, या बर्ड्स को अटैक करते हैं, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। वही जो मेडिसिन है वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी, मतलब फ्लावर सेटिंग और फ्रूट सेटिंग दोनों में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सिमिसीफ्यूगा, इसे एक्टिया रेसमोजा भी बोलते हैं, पिक्चर ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रही है। इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पौधे की जड़ों में दे दीजिए। तो एक हफ़्ता फिर उसके बाद आप वेट कीजिए, उसके बाद ही आप देखेंगे जो फलों का झड़ना है वो रुक जाएगा, एक ही डोज में कंट्रोल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आप उस स्टेज पे भी दे सकते हैं जब पॉलिनेशन नहीं हुई, फीमेल फ्लावर्स तो आए बट पॉलिनेशन नहीं हुई और वो झड़ के गिर गए, या फिर पॉलिनेशन हुई, थोड़े सा साइज़ में बड़े हुए जो फल हैं और फिर उसके बाद वो झड़ के गिर गए। ये आप सब
तरह के पेड़ों में भी दे सकते हैं। आपका अगर किचन गार्डन है, अगर आपने पॉट्स में फ्रूट ट्रीज ग्रो किए हुए हैं, उसमें भी दे सकते हैं। और वेजिटेबल प्लांट्स में भी ये एप्लीकेबल है। जैसे सपोज़ आपने किसी भी चीज़ की वाइन लगाई हुई है, वाइन वेजिटेबल्स हैं या कोई भी वेजिटेबल्स हैं जो बिल्कुल छोटे साइज़ की होके थोड़ा सा साइज़ में ग्रो होती हैं और दूसरे या तीसरे हफ्ते में गिर जाती हैं झड़ के, मतलब वो पूरा मैच्योर नहीं होती, पकती नहीं है, पूरा अपना साइज़ अटेन नहीं करती, उससे पहले ही झड़ के गिर जाती हैं। तो दोनों ही केसेस में सिमसीफ्यूगा मेडिसिन आपको लेनी है। सिमसीफ्यूगा आप 30 पावर में भी ले सकते हैं। 30 पावर में अगर आप ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप अपने पौधों की जड़ों में दे दीजिए। मतलब इतनी क्वांटिटी दीजिए, अगर आप किसी पेड़ में दे रहे हैं कि इतनी आप सॉल्यूशन बनाइए 1 लीटर में 2 बूंदों के हिसाब से, कि पेड़ की जड़ों तक जो है ये मेडिसिन पहुंच जाए। और किचन गार्डन में तो देखिए आप 1/2 लीटर का मग या जितनी भी आपका पॉट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप दूसरी डोज़ रिपीट कर दीजिए। वैसे तो 1 या 2 डोजेज़ में ही जो प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व नहीं होती है तो टोटल आप 4 बार हफ्ते हफ्ते के गैप पे ये मेडिसिन अपने पौधों की जड़ों में दे दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।